हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अपने टास्क के द्वारा कैसे डायरेक्टरी बनाइए। हमारे एक व्यूअर ने हमें एक कमेंट किया कि सर डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं डॉस में। तो आज ये हम सीखने चलते हैं कि डॉस के द्वारा डायरेक्टरी कैसे बनता है। तो बिना देरी करते हुए विंडो को देखते हैं। यहाँ पर हम सर्च मार लेंगे CMD CMD को जैसे ही सर्च मारेंगे तो आपके सामने ये देखिए, ये डायरेक्टरी बनकर पहले से ही आ गया है। ये देखिए, ये डायरेक्टरी बनकर पहले से ही आ गया है। और इस डायरेक्टरी के अंदर जैसे मान लीजिए ये सब यूजर ये सब बना हुआ है। अब इसके अंदर हमें कुछ भी काम करना है तो कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, पहले हम ये चेकिंग कर लेते हैं हमारे पास डिस्क कितने हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, डिस्क पार्ट लिखना होगा, डिस्क पार्ट। और ये जो विंडो है इसको आप यहाँ पे यस कर दीजिए और यहाँ पे कहिए लिस्ट डिस्क और इंटर कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं कि एक यहाँ पे लगा हुआ है 14 GB का, एक एक्सटर्नल में लगा हुआ है वो हमारा बता रहा है। बाकी 931 GB का एक डिस्क नंबर 1 है, इसमें ये बता रहा है। तो डिस्क नंबर 1 को हम देखना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक ऐसा करिए कि dir कमांड करिए। तो dir कमांड के माध्यम से ये पता चल रहा है कि इस डायरेक्टरी में कितने फोल्डर बने हुए हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम क्या बोलते हैं कि किसी भी ड्राइव में ये सब कमांड लगाकर देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, कीबोर्ड से विंडोज ई प्रेस करना होगा। विंडोज ई जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो पर देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से ड्राइव हैं, जैसे F ड्राइव है, G ड्राइव है, E ड्राइव है, D ड्राइव है। अब सपोज दैट जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, G ड्राइव में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, इस विंडो को यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, G लिख दे रहे हैं, G संबंधित चीज इंटर और कर देंगे। तो देखिए ये वाला चीज इसमें आ गया है। बाकी इसमें पहले फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर बनाने के बाद में फिर डायरेक्टरी अपने आप बन जाता है। उसी को ही कहा जाता है कि जैसे फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी बनाना। देखिए यहाँ पर हम MD कर दे रहे हैं, MD राम। तो देखिए MD राम किए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप राम का एक फोल्डर बन चुका। अब इसी के अंदर अगर हमें CD राम कर देंगे, देखिए CD राम कर दिए तो क्या हुआ कि ये राम इसके अंदर आ गए। अब इस राम के अंदर अगर कोई दूसरी फाइल यानी दूसरी डायरेक्टरी बनाना है तो MD राकेश कर देंगे, MD राकेश कर दिए तो इस वाले ड्राइव में देखेंगे तो राकेश का एक फोल्डर और बन चुका। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राकेश का एक और बन चुका। अब इसी में अगर राकेश को भी अंदर करना है तो CD राकेश कर देंगे, CD राकेश। तो देख सकते हैं कि राकेश भी आ गए। अगर इस राकेश नामक फोल्डर में कोई दूसरा फोल्डर बनाना है यहाँ पर MD सोहन कर देंगे, MD सोहन कर दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं MD सोहन कर दिए तो यहाँ पे सोहन का बन गया, है ना। तो क्या बोलते हैं कि MD सोहन हो गया। तो अभी हम यहीं पर हम CD सोहन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोहन को हम यहाँ पे बना दिए। देखिए सोहन हमारे यहाँ पे आते हैं। सोहन के अंदर राम के राकेश के अंदर सोहन का नामक का एक फोल्डर बना हुआ है, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। अब इस सोहन को देखिए इसी डायरेक्टरी, ये जो डायरेक्टरी है अब इसी डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए हम एक कमांड लगाते हैं जिसको कहते हैं CD डॉट। देखिए CD डॉट। जैसे ही CD डॉट डॉट करेंगे तो ये देखिए सोहन नामक डायरेक्टरी से हम बाहर आ गए। फिर CD डॉट डॉट कर दिए, हम क्या हो गए, राकेश नामक डायरेक्टरी से बाहर आ गए। फिर CD डॉट डॉट कर दिए, हम किसकी डायरेक्टरी से आ गए, राम के डायरेक्टरी से बाहर आ गए। तो यहाँ से ये पता चला कि किस तरीके से डायरेक्टरी से बाहर आते हैं, किस तरीके से डायरेक्टरी बनाते हैं। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए MD कमांड का इस्तेमाल होता है। MD के साथ में फोल्डर जोड़ देंगे तो फोल्डर भी आपका आ जाएगा। अगर उसी के साथ में अगर CD भी कर देंगे तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने के लिए CD कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाना है तो आप MD और CD दोनों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या बोलते हैं कि इस वाले G ड्राइव में कितने फोल्डर बने हैं तो dir कर देंगे तो ये हमारा ये भी दिख जाएगा, सामने वाले में चला जाएगा। तो कितने फोल्डर बने हुए हैं तो ये हमारा ये बता रहा है कि dir में केवल एक फोल्डर बना हुआ है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर MD कर दिए, MD कर दिए, राम कर दिए,
MD राम पहले से ही बन चुका है। देखिए ये लिखा हुआ है ना, सब डायरेक्टरी ऑलरेडी। अब इससे ये पता चला कि डायरेक्टरी इसी से बनता है ना। तो यहाँ पर देखिए बन चुका है। तो यहाँ पर हम राम ले लिए, राम को ले लिए, तो राम हमारे अंदर आ गया। राम के अंदर कौन से फोल्डर क्या क्या बने हैं उसके बारे में ये डिटेल हमारा दे देता है कि राम के अंदर राकेश नामक फोल्डर बना हुआ है। अब राकेश के अंदर कोई फोल्डर देखना है तो यहाँ पर CD राकेश कर देंगे। तो अब यहाँ पर इंटर कर देंगे DIR। देखिए उसके अंदर ये पता चला है कि सुमन नाम का फोल्डर बना है। तो यानी डायरेक्टरी कैसे बनता है, ये हमारे व्यूअर का जो क्वेश्चन था उसका हम आंसर सरल तरीके से बताने की कोशिश किए हैं। बाकी इस जैसे मान लीजिए अगर यही ड्राइव है, ये जो ड्राइव दिख रहा है ना, ये देखिए ये वाला इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ फोल्डर बने हुए हैं। अगर इसको हमें फॉर्मेट करना है इस कमांड के माध्यम से, तो देखिए पहले नंबर आप क्या काम करिए कि इसको आप ओपन कर लीजिए, देख लीजिए। नहीं तो आप देख सकते हैं, नहीं कहेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, तो ये जो ड्राइव है इसको हम क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर लगा है, इसको हमें फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पर हम पहला नंबर कमांड लगा देंगे CD डॉट डॉट, फिर CD डॉट डॉट। अब हमारा जो कौन सा ड्राइव है, C ड्राइव चल रहा था ना, C तो मेन है क्योंकि इसी को तो फॉर्मेट करना है। C ले लिए। अब यहाँ पर भी CD डॉट डॉट कर दिए। ये हमारा एक बार CD डॉट डॉट और कर दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या कमांड लगाएंगे, डिस्क पार्ट। क्या, डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट जैसे ही डिस्क पार्ट लिखेंगे तो ये आपके सामने एक बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे लिस्ट डिस्क करेंगे, लिस्ट डिस्क। तो ये देखिए ये दिखने लगा। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, सेलेक्ट डिस्क टू। यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, क्लीन। तो अब यहाँ पर हम कौन सा कमांड लगाएंगे, देखिए इसके आगे हमें कौन सा कमांड लगाना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर्मेट FS इक्वल टू NT FS क्विक, क्योंकि हमें तेज में ना फॉर्मेट करना है। अब यहाँ पर देखिए अब ये कह रहा है कि प्लीज सेलेक्ट वॉल्यूम। इसके लिए अब हमारा ये कमांड तो लिया नहीं, क्लीन तो हो गया। अब यहाँ पे एक काम ये करिए ना, क्रिएट पार्ट प्री ना, सेलेक्ट पार्ट 1। ये देखिए ले लिया ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मेट, चश्मा लगा लेते हैं, फॉर्मेट FS इक्वल टू NT FS क्यूक। देखिए ये 0% दे रहा है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो चीज है इसका ये भी चेंजिंग हो गया है। इसको आप ओपन करेंगे ना, देखिए ये इंसर्ट करके देगा। तो ऐसे मामलों में अगर आप किसी का क्या बोलते हैं कि आप खराब करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बड़ी आसानी तरीके से इसको खराब कर सकते हैं। और उसको बनाने के लिए देखिए ये आपका सही भी होगा। देखिए यह 100% सक्सेसफुली दे दिया। अब देखिए इसके अंदर कोई भी चीज है नहीं ना, यानी किसी भी, अब यहाँ से ये भी जानकारी हो गई कि डास के द्वारा किसी भी पेन ड्राइव को या ड्राइव को ना किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं। व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, 2 क्वेश्चन का आंसर दिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमें मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इतना देर तक का वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।